Hi guys, this is Paresh Sagar, the founder of CV Raman Academy and the master teacher of Maths and Science. So दोस्तों, हम लोग आज करने वाले पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस. सो पार्ट 2 में हम लोग इंक्लूड करने वाले फुल एक्सरसाइज 3.1. तो ये बहुत यूजफुल है आपकी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो आइए चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1. उसका पहला क्वेश्चन ये है, अब मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 वॉट एवर कुछ दिया हुआ है. मैं जिसको बोलूं उसको ही आंसर देना है, ठीक है. फर्स्ट उसको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. फिर मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो. तीसरा फाइंड करना है कि भाई ये एलिमेंट कौन सा होगा, 2 1 एलिमेंट कौन सा होगा, 3 1. तो प्राची आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 4 क्रॉस 3 होगा कि 3 क्रॉस 4 होगा. हम लोग पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, इनटू क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं. रो मतलब हमारा एम होता है, कॉलम क्या होता है हमारा एन होता है. एम कितने, इधर रो कितनी है हमारे पास, 1 2 3 रो है. तो एम की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी. कॉलम कितनी है, 4 है, तो 3 क्रॉस 4 है, ठीक है. नो ही 4 क्रॉस 3. ध्यान रखना ये आंसर गलत हो जाएगा. दूसरा, रिंकू बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे. हाँ अभी बोलो ना, नहीं समझ में आया. हाँ 12 होंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. थर्ड क्वेश्चन मुझे बताइए अगेन नीना, A13 एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी. A13 मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो होगा, थर्ड कॉलम होगा. फर्स्ट रो कहाँ पे, ये थर्ड कॉलम ये रही मेरी, ठीक है. फर्स्ट रो हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, तो ये 19 आएगा, ठीक है. प्राची आपका टर्न है. A21 क्या होगा हमारा, A21 मतलब फर्स्ट रो, सॉरी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है बताइए. सेकंड रो हमारी ये हो गई, यस यस 35, ठीक है, वेरी गुड. 3 बताइए रिंकू. थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड, यस वेरी गुड, दिस इज अ -5. नाउ धानवी इज योर टर्न. A23 क्या होगा, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम. बहुत जल्द, क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो पहले. यस 5/2. तो क्लियर, समझ में आया ना, ये बस वही चीज जरूर थी. मेरा फोटो क्यों नहीं देख रहा इधर. हाँ तो इसलिए तो देखा ना, मेरी पेन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे नहीं. तो मेरा फोटो नहीं दिख रहा है. ओके ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अभी यहाँ पे देखिए, मैं फटाफट इसको होमवर्क में जाऊंगा और थोड़ा स्पीड में सॉल्व करवाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट. टोटल एलिमेंट कितने हैं, 24. हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट इज 24, ठीक है. तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट. तो पहला ये आएगा कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं. तो हम लोग 24 के जितने भी आपको याद है, क्या बोले टेबल, उतना याद रख लो. मैं बोल सकता हूँ कि 1 24 जा 24 आएगा, 24 1 जा वो भी आएगा, 3 8 जा भी आएगा, 8 3 जा भी आएगा, 6 4 जा भी आ सकता है, 4 6 जा भी आ सकता है, 12 2 जा भी आ सकता है, 2 12 जा भी आ सकता है. इसके अलावा कुछ है क्या. हाँ तो इतने सारे ऑर्डर बन सकते हैं, मतलब कि एक रो बन सकता है, 24 कॉलम बन सकता है, 24 रो बन सकता है, 1 कॉलम बन सकता है, 3 रो बन सकता है, 8 कॉलम. तो दिस आर द पॉसिबिलिटी. तो इतने सारे ऑर्डर बन सकते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन ये है, 18 कहाँ से बनेगा बेटा, 188 होता है. हाँ 20, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वो पूछना चाहिए. नाउ व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट. जब 13 एलिमेंट होगा तो एक ही बन सकता है, 1 क्रॉस 13 बन सकता है, 13 क्रॉस 1 बन सकता है. इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन
नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बोला कि अब मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, व्हाट हैव, तो 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट होगा तो 1 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1। तो ये आपका होमवर्क में जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन ही मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ, आराम से घर पे बैठ के करना। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए कोई भी एक क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का 1-2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में आएगा, बोर्ड के एग्जाम में आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको पता है कि एआईजी से बनता है, और वो भी कितने बनाना है, 2 क्रॉस 2 का ही बनाना है। तो इस एआईजी इसको यूज करके भी बना सकते हो आप, इसको भी बनाना है। ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 मतलब क्या हो सकता है भाई, 1-1 हो सकता है, 1-2 होगा, 2-1 होगा एंड 2-2 होगा। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा, दिस इज माय मैट्रिक्स। तो A11 फाइंड करना है पहले मुझे, है ना। A11 फाइंड करना है, मतलब आई की वैल्यू कितनी है उधर A11 के लिए। फॉर A11 आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 1 है। फॉर एग्जांपल मैं इसका यूज करके बना रहा हूँ, मेरे पास कौन है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो मुझे क्या बनाना है, 1-1। तो 1-1 मतलब आई की वैल्यू भी 1 होगी, जे की भी वैल्यू 1 होगी। आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4/2। तो ये क्या बन जाएगा, 2। तो इधर वैल्यू डाल दो, 2 डाल दिया। दूसरा मुझे फाइंड करना है A12, मतलब आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। तो डाल दो यहाँ पे A12, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 9/2। तो ये क्या बन जाएगा, 9/2। सिमिलरली मुझे फाइंड करना है A21। ओके, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है और जे की वैल्यू 1 है। तो डाल दो 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये भी क्या हो जाएगा, 9/2, 9/2 हो जाएगा। फिर मुझे फाइंड करना है A22, आई की वैल्यू भी 1 है, 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है। तो 2 + 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट, 8। तो ये मेरा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, कितना, 2 क्रॉस 2 का। समझ में आया किसी को, ऊपर से गया, बाउंस हुआ। हाँ, सिक्सर गया ना, तो 2 क्रॉस 2। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये वाला भी आप कर सकते हो कि भाई आई की वैल्यू 1 डालो, जे की वैल्यू 1 डालो और फाइंड करो। आई की वैल्यू 1 डालो, जे की वैल्यू भी 1 डालो और फाइंड करो। करके दो इसमें से कोई एक और, ये वाला करके देता हूँ, थर्ड वाला। चलेगा, तो फिर ये दोनों होमवर्क में जाएंगे, ये और ये दोनों को। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1-1 मतलब 1-1 मतलब 1-1 एलिमेंट फाइंड करना है, तो आई की वैल्यू 1 डालो, जे की वैल्यू 1 डालो। 2-2 फाइंड करना है। देखो 0-0 एलिमेंट होता है क्या, कहाँ पे, नहीं है मेरे भाई, नहीं, माफ कर दे, नहीं है इसमें, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी मान लो कि यहाँ पे एक होमवर्क करना है आपको, ये वाला, कि भाई कंस्ट्रक्ट 3 × 3 मैट्रिक्स, उसके लिए तीनों सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 × 4 मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसको यूज करके, फिर दूसरा 3 × मैट्रिक्स यूज करना है इस रिलेशन को यूज करके। 3 × 4 मैट्रिक्स क्या होगा, ए 3 × 4 मैट्रिक्स कैसा होगा, 3 रो और 4 कॉलम होगी। ठीक है, मतलब A11, A12, A13, A14 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, A21, A22, A23, A24 होगा, A31, A32, A33 एंड A34 होगा। तो ये मेरी कितनी हो गई, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 रो हो गई। ठीक है, एक 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 ही में फाइंड करके देता हूँ, चलो फाइंड करके देता हूँ, और क्या। ओके, मेरे पास रिलेशन है ये वाला, दैट इज ए
आई जे इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे। अभी ये देखो, ये जो है वो मोड है, मतलब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये एलिमेंट फाइंड करता हूँ 1 1, ठीक है, 1 1 फाइंड करता हूँ 1 1, तो आई की वैल्यू कितनी है 1 है एंड जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 3 होगा प्लस 1 होगा, ठीक है, माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा -2, ओके, और -2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2/2 क्या आ जाएगा 1, तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन गया 1, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल मैं ये डैश डैश, आप ये एलिमेंट फाइंड कर देना, ये सब एलिमेंट फाइंड करना, ये वाला एलिमेंट फाइंड करता हूं मैं जिसका नाम है A24, मतलब आई की वैल्यू कितनी है उसकी 2, जे की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या होगा 1/2, आई की वैल्यू 2 डालो तो -3 इंटू 2 कितना होगा 6, जे, ओके, जे इज इक्वल टू 4 होगा, तो ये कितना होगा -6 प्लस 4 -2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/2, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो ये रेस्ट ऑफ द थीम जो है आपके होमवर्क में जाएगी, ठीक है, कर सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स इधर है, दूसरा मैट्रिक्स दूसरी साइड पे है, और दोनों के बीच में सेम साइन है। इसका मतलब कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है ना, जो दोनों के बीच में इक्वल साइन हो तो हम उसको बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स है वो इक्वल मैट्रिक्स है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये और ये मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन है, ये और ये मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन है, ये और बीच के बीच में इक्वल साइन है, इसको क्या बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। अब जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उसकी दोनों साइड रो रो कॉलम कॉलम और रो और कॉलम के एलिमेंट भी होते हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, यदि है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो पहला लेता हूं मैं 4 3 x 5 इज इक्वल टू वाई जेड 1 5। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है, ये एलिमेंट इक्वल होता है, ये इसके साथ इक्वल होता है, ये इक्वल होता है। अब देखिए ध्यान देखिए कि इक्विवेलेंट जो एलिमेंट होते हैं, इक्वल एलिमेंट, उसके दोनों के ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होते हैं, मतलब ये भी 3 क्रॉस 3 होगा तो ये भी 3 क्रॉस 3 होगा, ये भी 4 क्रॉस 4 तो ये भी 4 क्रॉस 4 होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, 4 इज इक्वल टू क्या होगा y होगा, तो पहला मुझे क्या मिल गया 4 इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4, एक काम खत्म हो गया। 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ z लिख सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल गया z इज इक्वल टू 3 मिल गया। x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ, तो x इक्वल टू 1 मिल गया मुझे, तो एक्स वाई जेड मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, इधर से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 6 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ, ओके। 2 2 तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, वैसे भी इक्वल है। 5 प्लस जेड में क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ इसको, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 5, जेड इज इक्वल टू 0 मिल गया मुझे, ठीक है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू 8 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो ये मेरा क्या हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 8, तो y के बदले क्या लिख सकता हूँ 8/x। इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैं किस में पुट कराऊँ 1 में पुट कराऊँ, क्योंकि मुझे x एंड y दोनों फाइंड करना है, तो पुट करो x, y की वैल्यू कितनी है 8/x इज इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ले लो x, इधर भी x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा 0, तो 4 टू जा क्या हो जाएगा x माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 टू जा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 4 भी आ सकता है,
x इक्वल टू 2, तो दो आंसर होंगे इसके। ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, समझ में आएगी क्वेश्चन 1 एंड 2? हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये देखो 1 क्रॉस 1, इसको कितना क्रॉस में, ये पहले तो देखिए ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों सेम सेम ऑर्डर है। ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ठीक है, काम चल रहा है। ये कितना है? 1 क्रॉस 3 है, क्योंकि सॉरी 3 क्रॉस 1 ऑर्डर है। कितना है? 3 क्रॉस 1 है, क्योंकि 3 रो है एंड सिंगल कॉलम, इधर भी 3 है सिंगल कॉलम है, तो क्या हो गया? 3 क्रॉस 1, ये भी 3 क्रॉस 1 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 90, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 5। तो देखो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 पुट कर दू, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो एक्स प्लस जेड 5 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बहुत 4 मिल जाएगा। ये क्या बन गया मेरा? 3। फिर क्या लिख सकता हूँ इधर? y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 लिख सकता हूँ, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू कितनी है? 4 है। क्या लिखेंगे इधर? फ्रॉम इक्वेशन 3, तो z इज इक्वल टू क्या होगा? 7 माइनस 4, 3 हो गया। अब ये y मिल गया, तो इधर z की वैल्यू डाल दो इस इक्वेशन में, पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा? x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 2 हो गया। तो मेरा x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया, जो उनको चाहिए था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर सकते हो ABCD, तो क्या करेंगे? इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ABCD फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ओके, और इसको इसके साथ। तो ABCD ध्यान रखे, ये देखो AB और ये भी है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करना। इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 ये सॉल्व करना, और A एंड B मिलेगा। यहाँ पे AC एंड CD है, तो यहाँ से मुझे A मिल जाएगा ना, तो इधर मैं वैल्यू डालूंगा तो मुझे C मिलेगा, फिर C की वैल्यू इधर डालूंगा तो मुझे D वैल्यू मिलेगा। ध्यान रखना, तो ये आपका होमवर्क में चला जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को इधर ही सॉल्व कर दूंगा और होमवर्क में भी दे दूंगा। देखिए आया क्वेश्चन में बोल रहा था, ये देखो ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIGMN स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं? कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कैसी हो? सेम हो। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स एंड वाई फाइंड करना है, तो इधर कर लीजिए, ये वाला इधर कर दीजिए, तो क्या होगा? 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -7/3, -7/3, -7/3 कहाँ पे ऑप्शन है भाई? कहीं पे भी नहीं है। पागल है क्या ये लोग? हाँ, कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, हाँ तो नहीं कर सकते, और क्या? दूसरा फाइंड करो। चलो भाई, ये तो मुझे करना पड़ेगा, कि गलती है इनकी। चलो भाई, ये वाला मैं लेता हूँ, y माइनस 3x इक्वल टू 4 कंपेयर कर सकता हूँ, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा? -3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2/3। देखो यहाँ पे दो वैल्यू है, x इक्वल टू क्या है? -7/3। अब देखो एक ही मैट्रिक्स में ऐसी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, दो वैल्यू है ना, एक ही इक्वेशन के बेस पे, तो ये क्या बोलेंगे? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, तो ये रहेगा। देखो यहाँ पे भी ऐसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये नंबर 9 बहुत अटपटा है, मेरे हाथ में ऐसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ईच एंट्री 0 और 1, तो क्या हो सकता है भाई? नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर कितने हो सकते हैं? ईच एंट्री 0 एंड 1। तो आराम से बैठ के गिनना और आंसर देना मुझे। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो होमवर्क में जाएगा। ठीक है, नाउ कुछ अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स। अलजेब्रा मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? जैसे हम लोग एडिशन करते हैं, मतलब कि 1 + 2 3, फिर हम लोग 1 - 2 -1 करते हैं, 1 × 2 2 करते हैं, ऐसे यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रा है
कि हम लोग उसको एडिशन करें, सब्सट्रैक्शन करें एंड द मल्टीप्लीकेशन करें। डिवाइड वाला सिलेबस में नहीं है, ठीक है। डिवाइड आएगा उधर इनवर्स कंसेप्ट आ जाएगा। तो पहले मैं थोड़ा, फर्स्ट ऑपरेशन है मेरा एडिशन। एडिशन उनके बीच में होगा कि दोनों का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के बीच में ही होगा। ओके, एडिशन इज पॉसिबल ओनली, एडिशन, ये लाइन लिख लेना, एडिशन इज पॉसिबल ओनली बिटवीन टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये लाइन जरूर लिख लेना, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है 3x2 मैट्रिक्स है, दिख रहा है 3x2, 3 फॉर एग्जांपल ये रहा 3 1 3 एंड 2, तो ये क्या हो गया मेरा 3x2। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 3x2 होना चाहिए। तो इनका दोनों का एडिशन करना है, तो एडिशन कर लो भाई। 5 माइनस 11 कितना होगा, 6 होगा, माइनस 6 होगा। 2 प्लस 0 कितना होगा, 2 होगा। 4 प्लस 7 कितना होगा, 11 होगा। 9 प्लस 1 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 6 कितना होगा, 4 हो जाएगा। एंड माइनस 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत जरूरी है उसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें a प्लस बी एंड b प्लस ए आंसर दोनों का सेम आता है। या फिर हम आप ऐसा करो, ए बी का सम करो और फिर उसके सी के साथ सम करो, इज इक्वल टू पहले बी प्लस सी का सम करो और उसको ए के साथ करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। प्रॉब्लम जब आएगी जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। किसी का भी जीरो के साथ, जीरो मैट्रिक्स के साथ एडिशन हमेशा ए ही आता है, मतलब ए प्लस जीरो ए ही आता है। जैसे हम लोग 3 प्लस 0 क्या करते हैं, 3 प्लस 0 3 ही आता है, ठीक है। दूसरा कि ए मैट्रिक्स हो और उसका माइनस ए मैट्रिक्स हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 0, मतलब 3 प्लस माइनस 3 क्या आएगा आंसर, 0, लाइक दिस। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन मैट्रिक्स, हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। डिफरेंस भी सेम होता है कि दोनों के बीच में सेम ऑर्डर होना चाहिए। इट मस्ट बी सेम ऑर्डर, ठीक है। तो माइनस कर दो, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो ये देखो 3x2 है, तो ये भी 3x2 है। तो 7 माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस की साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो 7 प्लस 3 क्या होगा, 10 होगा। 3 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा। 5 माइनस 8 क्या होगा, -3। 9 माइनस 1 कितना होगा, 8 होगा। 11 माइनस 3 कितना होगा, 40। अरे 11 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 11 प्लस 3 कितना होगा, 14 होगा। -2 माइनस माइनस प्लस 4 कितना होगा, -2 प्लस 4 इज 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंस। अब आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मतलब कोई भी एक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 को मल्टीप्लाई करना है ऐसा, मतलब ऐसा लिखू मैं कि भाई 2 इंटू ABCD लिखो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 2 होगा ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2A 2B 2C एंड 2D होगा। इवन मुझे कॉमन भी निकालना है तो 2 हर एक एलिमेंट से निकलेगा, ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये देखिए 2 इंटू करना है तो क्या करेंगे, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 2 होगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 18। तो ये मेरा क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो देखो स्केलर मल्टीप्लीकेशन से ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कभी भी चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान रख लीजिए। एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो पहले था वही रहेगा, रिमेन द सेम, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एडिशन के बाद, डिफरेंशिएशन के बाद एंड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल रिमेन चेंज। नाउ बात आती है मल्टीप्लीकेशन, ओके। ये जानना बहुत जरूरी है। देखो ये लाइन लिख लो, एक मस्त लाइन लिख लो अच्छी वाली का। इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, उसको मैं बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ए बी के साथ मल्टीप्लीकेशन।
तो उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, विच कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। कंडीशन ये है कि रो ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी होना चाहिए। मैं भी हिंदी में लिखने स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। क्या होना चाहिए, रो ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी का कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल क्या ये मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मैट्रिक्स ए है, इनटू मैट्रिक्स बी कर रहा हूं, ठीक है। अब ए क्रॉस बी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल एम क्रॉस एन कर रहा हूं, तो इन्होंने क्या बोला, ओके यहाँ पे एक स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, सॉरी इसको थोड़ा इरेज करिए, उल्टा कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, अगेन सॉरी, कंडीशन कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स बी, ये होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, ए कॉलम, ए की कॉलम और बी की रो सेम होना चाहिए। फॉर किसकी लो है भाई, प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेरा मैट्रिक्स है ए जिसका रो एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एम है, मतलब एम रो है एन कॉलम है, इनटू मुझे मैट्रिक्स पी करना है, तो क्या होना चाहिए कि भाई इसकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है इसकी रो होनी चाहिए, तो मुझे एन और ये कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फिर ये कॉलम कुछ भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट समझ में आया किसी को, जस्ट मुझे थोड़ा दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। प्राची रिंको, हाँ क्या बोला मैंने कि इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है, ये इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम, ये इसकी रो के बराबर होना चाहिए, तो मैंने इसको n इज इक्वल टू एन होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आएगा, ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा पता है, ये और ये खींच लीजिए साइड में, ये आपका m क्रॉस p निकलेगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो ध्यान रखिए, लिख लीजिए कहीं पे, ये मैं जो बात कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि क्या होगा, ए और ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इसकी कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए। जब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका फर्स्ट एम का ले लीजिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड एलिमेंट का कॉलम। ध्यान दीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, इसके लिए मुझे एक पेज चाहिए, एक एग्जांपल, हाँ ये रहा पेज मेरे पास। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 1 2 3 3 5 2 1 0 1, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3। दूसरा मैट्रिक्स है, मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ, ठीक है, ए इंटू बी कर रहा हूँ, ए इंटू बी कर रहा हूँ, तो ए मैट्रिक्स ये हो गया मेरा, बी मैट्रिक्स इंटू बी कर रहा हूँ। कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है ध्यान रख लीजिए, 3 0 1 -1 2 0 0, क्या ना भाई, 3 0 1 -1, ये दोनों का मैट्रिक्स करना है। तो देखो इसकी नंबर ऑफ रो कितनी है, ये और ये कितना है, 3 क्रॉस 3, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई, और एक भाई इसकी रो और इसकी कॉलम सेम हो, इसकी कॉलम और इसकी रो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं तो होगा ही नहीं, आप कितना भी ट्राई करके मर जाओ
नहीं मिलेगा। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ध्यान दीजिए, ठीक है। इसका मैंने कोई एनिमेशन नहीं बनाया इसलिए थोड़ा मुझे दिक्कत आएगी, पर ध्यान दीजिए कैसे होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, ये जो पहले है ना, कैसा ऑपरेशन कैसा होगा, रो, ये पूरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये रो को, मतलब सेकेंड रो को इसकी कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो का ऑपरेशन और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, तो ऐसा उनका फाइनली होता है। तो क्या होगा कि ये जो रो होगा और ये कॉलम होगा उनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इस एलिमेंट का इसके साथ प्लस इस एलिमेंट का इसके साथ प्लस इस एलिमेंट का इसके साथ, फिर ये रो का सेकेंड कॉलम के ऑपरेशन होगा। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, प्लस सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इसके साथ होगा, फिर इसके साथ। तो आइए करते हैं उसको कैसे होता है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट लीजिए, 1 इंटू 3 होगा, पहले क्या होगा 1 इंटू 3, फिर बीच में प्लस की साइन डाल दीजिए, फिर क्या होगा 2 इंटू -1, फिर क्या होगा 3 इंटू, क्या होगा 3 इंटू 0, ठीक है। तो ये देखो कि इस रो का इस कॉलम के साथ काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, इस रो का सेकंड कॉलम के साथ आएगा, ठीक है। कैसे, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू क्या आएगा 2 आएगा, फिर क्या आएगा 3, बैटरी लो 2 मिनट, 3 इंटू 1, ठीक है। सिमिलरली ये जो रो होगा थर्ड कॉलम के साथ आएगा, क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ओके, 2 इंटू 0 एंड 3 इंटू -1, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स बना। सिमिलरली ये रो आएगा, अब हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 3 इंटू 3 बोल सकते हैं आप, साथ में भी बोल सकते हो, 5 इंटू -1, 2 इंटू 0, क्या बनेगा 3 इंटू 0, 5 इंटू 2, 2 इंटू 1, ठीक है। 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, 2, ओके, 2 इंटू 1, क्या होगा 1 इंटू 3 है ना, प्लस 0 इंटू -1, 1 इंटू 0, या 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ओके, देन 1 इंटू 1, 0 इंटू 0, हाँ पास आता है ना, समझ में आ गया बच्चे, अच्छे। तो क्या होगा 1 3 जा 3, -2 प्लस 0 आएगा, 0 प्लस 4 प्लस 3 आएगा, 1 प्लस 0 -3 आएगा इधर, 3 3 जा 9 -5 प्लस 0 आएगा इधर, 3 इंटू 0 10 आएगा। ये बस में मल्टीप्लीकेशन करा, कुछ नहीं करा, बड़ी बात नहीं है इधर, इंटू 2 आएगा। तो क्या आएगा 3 0 0 आएगा इधर, 0 प्लस 0 प्लस 1 आएगा इधर, 1 प्लस 0 -1 आएगा, ठीक है। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा मेरा, 3 -2 -1, 4 प्लस 3 7, 1 -3 -2, ये क्या आएगा 4 आएगा, 10 प्लस 2 12 आएगा, 3 प्लस 10 13 प्लस 15 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा एंड 0 आएगा। अब देखिए आना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 क्रॉस 3 आना चाहिए, तो आ रहा है भाई 3 क्रॉस 3, तो सही है, वेरीफाई हो गया।